तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एक मेरे छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों मैं आज संडे के दिन काम पर निकला हूँ और अभी मुझे एक बुकिंग मिली थी जिसके अंदर 3 लड़कों ने बुकिंग करी थी। और वो बुकिंग में जो पिकअप लोकेशन थी ना भाई, वो बिल्कुल ही मतलब उन्होंने कहाँ की डाली थी उन्हें खुद नहीं पता। यानी कि अगर आप समझो तो जो कस्टमर्स इस टाइम पर ऑटो में सफर करते थे वो अब ओला उबर रैपिडो में आ चुके हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हमें ऑटो लेना होता है तो संपर्क सीधा सीधा ऑटो ड्राइवर से होता है और सारी बातें उसके बीच में हो जाती हैं। लेकिन अगर गलती से आप टैक्सी बुक करते हैं तो उसके अंदर आपको सही लोकेशन और जाने के लिए और आने के लिए दोनों बिल्कुल करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए। अगर आप गलत डालेंगे तो नेविगेशन आपका जो है भ्रमित हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लोकेशन सही नहीं मिलेगी। तो जब मैं उनके पास में पहुंच गया भाई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ जाना है? बोले A4 जाना है, पश्चिम बिहार। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई। हालांकि मैंने OTP डाल दिया, लेकिन भाई OTP डालने के बाद भी ना उन्होंने जब गाड़ी में बैठे तो जब वो A4 की लोकेशन है वो 4 से 8 किलोमीटर की दिखा रहा है, यानी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था। लेकिन मैंने ये देखा उनकी नेविगेशन में जब OTP डाला तो वो लोकेशन हो गई करीब 14 किलोमीटर की। तो यार पता नहीं ये GPS कहाँ से घुमा रहा था हमें। चलिए GPS की बात छोड़ते हैं, लेकिन उन लड़कों को खुद नहीं पता था आखिर उन्हें जाना कहाँ है। मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो भाई ये राइड कर दो आप कैंसिल। उन्होंने राइड कैंसिल नहीं करी क्योंकि वहां से OTP पढ़ने के बाद राइड कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल लगा दिया, रैपिडो के कस्टमर केयर पे। वहां पे जाने के बाद में फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी। मैंने बोला जी मैडम ऐसी ऐसी बात है और मैंने एक राइड ली थी जिसके अंदर जो पैसेंजर है उनको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। पहले तो उन्होंने पिकअप लोकेशन गलत डाल दी, उसके बाद में फिर उन्होंने ड्रॉप लोकेशन ऐसी डाली जिसके बारे में उनको खुद नहीं पता। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मेरी गलती कहाँ पे है? तो कस्टमर केयर मुझे बोलते हैं कि ठीक है सर, हम आपकी इस राइड को कैंसिल कर देते हैं और जो आपका कमीशन है वो भी नहीं कटेगा, लेकिन इस राइड को आपके इंसेंटिव के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैंने उन कस्टमर्स को वहीं पर उतार दिया और अभी भी वो कस्टमर ना वहीं पर खड़े हैं भाई, लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइम पर काम की क्या दशा है, क्या हाल है। कोई ले जाकर राजी नहीं है भाई। सोचने समझने वाली बात है। इतना बेकार काम हो चुका है ना कि भाई कस्टमर परेशान अलग और ड्राइवर परेशान अलग। तो अब एक बात बताइए, आखिर हम करें तो करें क्या? अब इसमें हमारी क्या गलती है भाई? तो अब मैं यहाँ से वापस अपनी उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं इधर आया था। वहाँ पर मैं डेली खड़ा होता हूँ। तो ये इन्होंने क्या करा भाई, राइड कैंसिल कर दी, लेकिन अभी भी वहीं बैठे हैं, वो सामने बैठे हुए उधर। अब हम तो भैया चले जाते हैं राइड आते ही कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। आजकल ऑटो में चलने वाले कस्टमर है, गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं, रेट कम दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं AC में चले जाएंगे। भाई ये गलतियाँ किसकी हैं? बाइक वाला पटाखे बहुत छोड़ रहा है भाई। ऐसे पटाखे छोड़ना ना गैर कानूनी है और फिर भी रोड पे छोड़ रहा है। दूसरों को डिस्टर्ब करने में पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को यार, समझ में नहीं आता। ले एक और पटाखा छोड़ दिया। मैं यहाँ से जो है अपनी उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ से मैं अभी आया था। धीरे धीरे आज संडे है तो मेरे हिसाब से आज काम जो है बिल्कुल डाउन है, काम है नहीं। और डेली भी कौन सा हो जाता है, सोचने वाली बात है भाई। तो चलो अब मैं उसी लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।